प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, आज सुबह के समय में फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ। मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूँ। मित्रों, सबसे पहले मैं वचन बताऊँगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। मित्रों, आज के वचन है सुबह के समय जो वचन मैं लेकर के आया हूँ। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा, इस वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करूँगा। मित्रों, आज का वचन है नीति वचन 1 अध्याय का 33 वचन है, जो इस प्रकार है। किंतु जो व्यक्ति मेरी बात सुनेगा वह सुरक्षित निवास करेगा, और वह व्यक्ति जो बुराई से नहीं डरेगा बल्कि सुख और चैन से रहेगा। आमीन। मित्रों, अगर आप लोग परमेश्वर की बात को सुनेंगे तो परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा, आपके निवास स्थान को सुरक्षित रखेगा, आपके घर को सुरक्षित रखेगा, आपको और भी आपकी पत्नी और बच्चों को सुरक्षित रखेगा। मित्रों, अगर आप लोग बुराई से नहीं डरेंगे बल्कि सुख चैन से आप रहेंगे। मित्रों, अगर आप परमेश्वर की बात को सुनेंगे तो बुराई से नहीं डरेंगे, परंतु आप सुख चैन से रहेंगे, और जो परमेश्वर के काम को करते रहेंगे और परमेश्वर आपको आशीषित करते रहेंगे। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं प्रेरितों की किताब से हम देखते हैं एक दृष्टांत आप लोगों के सामने। हम कैसरिया नगर में कर्नेलियुस नामक एक मनुष्य रहता था। मित्रों, कैसरिया में एक कर्नेलियुस नामक एक मनुष्य रहता था। वह इताउली नामक सेना दल का सतपति था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वह और उसका समस्त परिवार भी धर्मपरायण तथा ईश्वर भक्त था। मित्रों, वह जनता को बहुत दान दिया करता था और हर समय परमेश्वर की प्रार्थना में लगा रहता था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने एक दिन दोपहर के लगभग 3 बजे दर्शन में देखा कि यह साफ साफ देखा। मित्रों, लगभग 3 बजे दर्शन में वह साफ साफ देखा कि परमेश्वर का दूत उसके पास आकर के कह रहा है, कर्नेलियुस, कर्नेलियुस। कर्नेलियुस ने उस पर आंखें गड़ा दी और भयभीत होकर के कहा। मित्रों, जब वो भयभीत हो गया तो उसने भयभीत होकर के कहा, प्रभु क्या है? स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, आपकी प्रार्थनाएं और आपके दान परमेश्वर के सामने पहुंच गया। मित्रों, जब ऐसा उसने सुना तो उसने कहा कि उसने आपको याद किया है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कहा आपकी प्रार्थनाएं, आपके दान परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं, उसने आपको याद किया है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कहा कि अब आप आदमियों को याफा नगर भेज दीजिए और सिमोन को, जो पतरस कहलाते हैं, बुला लीजिए। मेरे भाइयों, मित्रों, उसने कहा कि वह चर्मकार सिमोन के यहाँ रुके हुए हैं और उस सिमोन चर्मकार का घर समुद्र के किनारे पर है। आमीन। मित्रों, जब वह स्वर्गदूत उनसे बातें कर रहा था, चला गया, तो कर्नेलियुस ने 2 सेवकों और अपने अनुचरों में से एक धर्मपरायण सैनिक को बुलाया। उसने उन्हें सारी बातें समझाकर याफा नगर भेज दिया। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, दूसरे दिन जब वे यात्रा करते करते नगर के निकट पहुंच रहे थे, तब पतरस लगभग दोपहर के समय छत पर प्रार्थना करने गए। मित्रों, उस समय उन्हें भूख लगी
और भोजन करने की इच्छा हुई। लोग भोजन बना ही रहे थे कि पतरस आत्मा से आविष्ट हो गए। उन्होंने देखा कि स्वर्ग खुल गया है और लंबी चौड़ी चादर जैसा कोई पात्र उतर रहा है और उसके चारों कोने पृथ्वी पर रखे जा रहे हैं। मित्रों, उसमें सब प्रकार के चौपाएँ, पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जंतु और आकाश के पक्षी। मित्रों, तब उन्हें एक बाणी सुनाई दी जिसने कहा, पतरस उठो और इन्हें मारो और खाओ। मित्रों, किंतु पतरस ने कहा कि प्रभु, यह कभी नहीं, मैंने कभी कोई अपवित्र अथवा अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। मित्रों, फिर वह बाणी दूसरी बार उन्हें सुनाई पड़ी, परमेश्वर ने जिसे शुद्ध किया हो तुम उसे अशुद्ध मत कहो। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, 3 बार ऐसा हुआ और इसके पश्चात वह पात्र अचानक स्वर्ग में उठा लिया गया। आमीन। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, तब पतरस अभी यह नहीं समझ पाए थे उन्होंने जो दृश्य देखा है उसका क्या तात्पर्य हो सकता है। इतने में कर्नेलियुस द्वारा भेजे गए मनुष्य सिमोन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ पहुँचे। मित्रों, उन्होंने ऊंचे स्वर से पुकार कर यह पुकार कर कि यह पूछा, क्या सिमोन जो पतरस कहलाते हैं इसी घर में ठहरे हुए हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, पतरस अब भी उस दर्शन के विषय में विचार कर रहे थे कि आत्मा ने उन्हें कहा, देखो 3 मनुष्य तुमको ढूंढ रहे हैं, उठो, नीचे उतरो और निसंकोच उसके साथ चले जाओ, क्योंकि उनको मैंने भेजा है। तब पतरस उन लोगों के पास नीचे जाकर के बोले, आप किसे ढूंढ रहे हैं। उसने कहा कि मैं वही हूँ, आप लोगों ने के आने का क्या कारण है। कर्नेलियुस नामक जो धर्मी था तथा ईश्वर भक्त था, मित्रों, उन्हें एक पवित्र स्वर्गदूत से आज्ञा मिली कि वह आपको अपने घर बुलाकर भेजे और आप उपदेश सुने, उनका अतिथि संस्कार किया जाए। आमीन। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपको धन्यवाद करता हूँ। आज भोर के बेला के समय नम्र और दीन होकर के मैं आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, नाथों के नाथ, मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी दुहाई को सुन। आपने कहा था तुम मेरे नाम थे जो मांगोगे स्वर्ग से मिल जाएगा, जो निकालोगे स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा, जो बांधा रहेगा। हे प्रभु, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ और इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूँ जितने हमारे भाई बहन इस चैनल में जुड़े हैं, जो इस चैनल में जुड़े हैं। परमेश्वर पिता, इस बच्चे के कारण वो प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, तो परमेश्वर पिता उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से चंगाई देता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो लोग शैतान ग्रसित हैं उनके शैतानी शक्तियों को उनके शरीर से निकाल कर यीशु के नाम से बांध देता हूँ, अथाह कुंड में डालता हूँ। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ जो उन लोगों के लिए, परमेश्वर पिता, जिनके उन भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ जो लोग बीमारी के बंधन में बने, बीमारी के सारे बंधन को तोड़ता हूँ, शैतानी शक्ति, जादू दोनों को निकाल कर चंगाई देता हूँ, सारे बीमारी के बंधन को तोड़ देता हूँ यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, कुछ लोग बीमारी के कारण तंग आ गए हैं। परमेश्वर पिता, जो बीमार हैं यीशु मसीह के नाम से चंगे हों, तेरे नाम की महिमा बढ़ाई गई। मैं धन्यवाद करता हूँ इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें। मित्रों, परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।